हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं राधा अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। तो इस व्रत में एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं। जो राधा रानी के लिए आप भोग बनाते हैं वही भोग जो है ना आज के दिन आपको एक टाइम खाना होता है। और अगर आपको ज्यादा भूख लगती है तो आप एक टाइम फलार भी कर सकते हैं। वैसे भोजन जो है ना एक टाइम इसमें किया जाता है। विदाउट लहसुन प्याज भोजन आपको बनाना होता है। राधा रानी की भोग में अरबी की सब्जी विशेष रूप से बनाई जाती है। और अरबी की सब्जी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इस सीजन में अरबी बहुत ज्यादा आती है। तो अरबी की सब्जी जो है ना राधा रानी को बहुत प्रिय है। राधा अष्टमी की पूजा मैं कैसे करती हूँ, व्रत कैसे करती हूँ, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा अच्छे से बताने वाली हूँ। जैसे मैं हमेशा करती हूँ वही एक तरीका इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो बस मैं अपनी डेली की पूजा करती हूँ। सबसे पहले मेरे ठाकुर जी जिनको मैं डेली स्नान कराती हूँ। इसके बाद जो है ना आज के दिन मैं करती हूँ अपनी राधा रानी का श्रृंगार। राधा रानी को सजाने में बहुत आनंद मिलता है। जिस दिन राधा अष्टमी होती है उस दिन तो राधा रानी के लिए मैं नई पोशाकें लेकर आती हूँ। और उस दिन जो है ना मैं राधा रानी को बहुत अच्छे से सजाती हूँ। मेरी राधा रानी थोड़ी बड़ी है क्योंकि वो अपने कृष्ण के साथ रहती हैं। तो कृष्ण मेरे पास ना युगल किशोर जोड़ी है। तो उनकी ही जो है ना मैं पूजा करके आपको दिखाऊंगी कि हर राधा अष्टमी पर मैं उनकी पूजा कैसे करती हूँ। दोपहर में 12 बजे जो है ना राधा अष्टमी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करा देती हूँ। उसके बाद में राधा कृष्ण को जो है ना इस तरह की, आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा साधारण सरल सा तरीका अपनाती हूँ पूजा में। तो जहाँ पर मेरा मंदिर है वहीं पर मैंने एक चौकी, छोटी सी चौकी बिछा ली है। उस पर मैंने लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है। और बस यहाँ पर मैं अपनी राधा रानी और कृष्ण को साथ में स्नान कराऊंगी। और कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी भगवान को नग्न अवस्था में नहीं स्नान कराते। भगवान को नग्न अवस्था में, अब मैं क्या बोलूं उन लोगों के लिए। मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। पहली बार तो भगवान को आप कभी नग्न अवस्था में भगवान को देखोगे ही नहीं। पहली बात तो भगवान की जो रचना है वो इस प्रकार की जाती है कि वो नग्न अवस्था में आपको समझ में ही नहीं आते हैं, दिखते ही नहीं है। उनको कहीं ना कहीं वो कपड़े पहनाकर ही उनकी मूर्तियां जो है ना तैयार की जाती हैं। तो आप ऐसा भाव रखते ही क्यों हो? भगवान के सामने क्या छुपा हुआ है? कुछ भी तो नहीं। फिर बाकी देखिए अपनी अपनी सोच है। मेरा जो मानना है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पर मैंने भगवान को स्नान करवा दिया है। आज के दिन मैं पंचामृत से राधा रानी और कृष्ण को स्नान कराती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं उनको नए पोशाक पहनाती हूँ। तो मैंने अपने कृष्ण जी को और राधा रानी को दोनों को साथ में ही स्नान करवाया है, क्योंकि हमारे पास जो राधा रानी है वो कृष्ण जी के साथ ही है। तो दोनों की जो है ना इस तरह से मैं स्नान कराने के बाद उनको तैयार करूंगी। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप राधा रानी की तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा भाव की पूजा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास राधा रानी नहीं है तो हम उनकी पूजा नहीं कर सकते। जिनके पास ना हो वो तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी राधा रानी को बहुत सुंदर बनाने की, जैसा मैं बना सकती हूँ। तो यहाँ पे हार पहना दिया है मैंने, छोटी सी चंद्रकला लगा दी है, बाल पहना दिए हैं, और ये हो गई हमारी राधा रानी तैयार। हमारी राधा रानी सच में बहुत सीधी हैं, बहुत ही ज्यादा सीधी हैं, और बहुत जल्दी जो है ना प्रसन्न भी हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने अपने कृष्ण जी को तैयार कर दिया है, और बस यहाँ पे इनको मुकुट लगा दूंगी। हो गए हमारे कृष्ण जी भी तैयार। राधा रानी के मस्तक पे आपने देखा होगा हमेशा एक बिंदी रहती है उनके मस्तक पे लाल कलर की। तो उनको जो है ना मैं बिंदी लगा के ही रखती हूँ, बिना बिंदी के मैंने उनको कभी नहीं रखा है। तो डेली जो है ना मैं उनको रोली का टीका नहीं लगाती, उससे क्या है पूरा फेस बहुत अजीब सा गंदा गंदा सा हो जाता है। तो रोली का बिंदी जो है ना पहले से लगी हुई है उनके चेहरे पर। और कृष्ण जी को जो है ना मैं चंदन का तिलक कर देती हूँ। चावल चढ़ा दिए हैं। भोग में मैंने अरवी की सब्जी, खीर, पुए और पूड़ी बनाई है। इसी का मैं भोग लगाती हूँ, और भोग लगाने के बाद छोटा सा मैं हवन कर देती हूँ। और हवन में जो है ना जो भी मैं बनाती हूँ घर में, वो मीठे का भोग जो है ना मैं इस अग्नि में लगा देती हूँ। सब्जी का भोग नहीं लगता है। पूड़ियों में भी मैंने नमक नहीं डाला है। तो खीर पूड़ी और खीर पुए का जो है ना मैं राधा रानी के नाम का इस तरह से भोग लगा दूंगी। उसके बाद जो है ना घी से आचमन करवाती हूँ। तो इस तरह से होती है मेरी राधा अष्टमी की पूजा। मेरे घर में राधा रानी की 2-3 तस्वीरें हैं जो आप वीडियो में देख रहे हो। नाचती हुई राधा रानी घर में रखना बहुत शुभ होता है। कहते हैं जिस घर में राधा रानी नाचती हैं उस घर की महिलाएं हमेशा खुश रहती हैं। तो अगर आपके घर में नहीं है तो आप इस तरह की राधा रानी अपने घर में जरूर रखिए। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर थी जो मुझसे पूछ रही थी दीदी नाचती हुई राधा रानी के फोटो दिखाइए, तो आप प्लीज देख लीजिए।
वैसे तो मैं किसी न किसी वीडियो में दिखाती रहती हूँ, हो सकता है आपने वीडियो स्किप कर दिया हो, तो आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आरती की, आरती करने के बाद जल का अर्घ दिया है। 12 बजे के बाद जो है ना, इस व्रत का पारण किया जाता है, मतलब एक टाइम जो है ना, आप भोजन कर सकते हैं। और राधा रानी की पूजा जो है ना, दोपहर में 12 बजे ही होती है, क्योंकि राधा रानी का जन्म भी 12 बजे हुआ था। पूजा करने के बाद आप एक टाइम भोजन कर लीजिए। अरबी की सब्जी बनाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। राधे राधे।